डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। ये बात 100% सिद्ध हो चुकी है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा या अकॉर्डिंग टू साइंस, या फिर कह लीजिए अकॉर्डिंग टू जो भी शास्त्र हैं, कि जो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे के टाइम के बीच उठते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी या फिर कह लीजिए उनका फोकस या फिर उनका सक्सेस रेट एज़ कंपेरिजन टू अदर्स ज़्यादा होता है। जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उनका मेमोरी पावर बूस्ट होता है। जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उनका फोकस, कंसंट्रेशन, इवनली अगर किसी को स्ट्रेस है तो स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। अर्ली मॉर्निंग उठने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उनका लीवर फंक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है। उनका जो लीवर डिटॉक्सिशन का प्रोसेस है वो अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 से 5 बजे के टाइम में बहुत अच्छा होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये मेंशन्ड है कि जो लोग अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के टाइम में उठते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी रेट और सक्सेस रेट और गोल अचीवमेंट एज़ कंपेरिजन टू अदर्स ज़्यादा है। उसके बहुत सारे रीजन्स है। उसका रीज़न तो ये भी होता है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो मिनिमम डिस्टर्बेंस सराउंडिंग होता है, मतलब सराउंडिंग में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आजकल सोशल नेटवर्किंग का साइड है, सारा टाइम लोग सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सअप और बहुत सी ऐप्स पे अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, बट मॉर्निंग में जो लोग उठते हैं उनको ये डिस्टर्बेंस कम मिलता है। या फिर कह लीजिए कि जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उनका मेलिंग चैटिंग का भी प्रोसीजर थोड़ा सा कम होता है और आपको आपके काम के लिए, आपको प्लानिंग करने के लिए टाइम मिल जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव टाइम, या कह लीजिए कि उस टाइम साइंस और आयुर्वेदा और शास्त्रों के अकॉर्डिंग ब्रह्म ज्ञान मिलता है। इसलिए जो लोग 4 से 5 बजे उठते हैं वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पास ये है कि हम सभी लोग तो जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम सभी उठ क्यों नहीं पाते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम उठ ही नहीं पाते हैं। हम अलार्म लगाते हैं पर थोड़ी देर में अलार्म बजता है बेड में और हम उसको स्टॉप करके फिर सो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम 4 से 5 बजे या जो भी हमने टाइम प्लान किया उस टाइम में हम प्रॉपरली उठ सके। मैं कुछ चीज़ें आज आपको बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप करोगे तो मे बी नहीं, श्योर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो लॉस ऑफ फियर को अटेम्प्ट ज़्यादा करता है, फियर ऑफ लॉस को अटेम्प्ट ज़्यादा करता है। आप कहोगे कैसे करता है? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारा रिजर्वेशन है कहीं जाने का, ठीक है, फ़्लाइट का रिजर्वेशन है या फिर ट्रेन का रिजर्वेशन है किसी प्लेस में जाने का, तो उस दिन हम जिस टाइम का अलार्म लगाते हैं उससे पहले भी उठ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? या फिर हमारा एग्ज़ाम का दिन है तो हम टाइम से उठ जाते हैं विदाउट एनी अलार्म, या फिर अलार्म से पहले भी उठ जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारे दिमाग में ये फियर हो जाता है कि अगर मैं सुबह नहीं उठा तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, अगर मैं सुबह नहीं उठा तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, अगर मैं सुबह नहीं उठा, टाइम पे नहीं उठा तो मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा, एग्ज़ाम मिस हो जाएगा, या मैं एग्ज़ाम में कुछ लिख नहीं पाऊँगा। हमारा जो ब्रेन है वो फियर ऑफ लॉस को अटेम्प्ट करता है। अपने दिमाग में एक फ़ियर ये बनाओ, अगर मैं मॉर्निंग में नहीं उठता तो मैं मोटा हो जाऊंगा, अगर मैं मॉर्निंग में नहीं उठता तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैं मॉर्निंग में नहीं उठता तो मेरी जो बॉडी है वो थुलथुली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, भद्दी हो जाएगी। उस इमेज को अपने दिमाग, अगर मैं सुबह नहीं उठता तो मेरे साथ बहुत सारी हेल्थ डिसीज़ भी हो जाएंगी, अगर मैं सुबह नहीं उठता तो मैं अपने काम में बाकी लोगों से पीछे हो जाऊंगा। वैसे भी जो लोग सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 4 से 5 बजे उठते हैं, उनको काम करने के लिए 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं एज़ कंपेरिजन टू जो लोग 7-8 बजे उठते हैं। तो इसलिए जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं दे आर मोर प्रोडक्टिव। सेकेंड स्टेप ये आप कर सकते हो कि आप एक सॉलिड रीज़न सोने से पहले ही बनाओ कि मुझे उठना क्यों है।
जैसे कि मैंने आपको बताया, उठना क्यों है? मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए इसलिए मुझे उठना है। उठना क्यों है? मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए इसलिए उठना है। उठना क्यों है? मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, लोगों को करके दिखाना चाहता हूँ। उठना क्यों है? मुझे अपना नाम बनाना है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, एक आप बेसिक रीज़न बताओ उठने का क्या है, और उस रीज़न के साथ ही सो। जब हम किसी रीज़न के साथ सोते हैं तो हमारा ब्रेन खुद एक अलार्म की तरह वर्क करता है, किसी अलार्म की हमें ज़रूरत नहीं होती। सो एक बेसिक रीज़न बनाओ और उस रीज़न को अपनी लाइफ में डालो। सेकेंड थिंग ये आप कर सकते हो कि अक्सर हमारी नींद तो खुल जाती है, बहुत से लोगों की नींद खुल जाती है पर वो तब भी सो जाते हैं, उठ के फिर सो जाते हैं। तो आप एक काम किया करिए कि आपने जो सलून में स्प्रे आता है जो वाटरिंग करते हैं, तो वो स्प्रे घर में ले आ लीजिए और उसमें थोड़ा सा, ये ट्रिप है, आपको काम आएगी। तो उसमें आप पानी भर के नाइट में आप बेड के पास रख लो। जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो आप उसको स्प्रे को अपने फेस पे करो। उससे क्या होगा कि हमारी जो नींद है वो कुछ देर के लिए हट जाएगी। और अपने फेस को वाइप करो और ट्राई नहीं, कोशिश करो कि आप बेड को छोड़ दो। हमें अपने ब्रेन से काम लेना आना चाहिए, हम अपने ब्रेन के मालिक बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बन जाए। थर्ड थिंग आप ये कर सकते हो, जो लोग लालची हैं, बहुत से लोग जो लालची हैं उनके लिए ट्रिप्स है कि आप अपने बेड के पास खाने की जो भी चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आप रख लो। जैसे बहुत से लोगों को जलेबी खाना पसंद है, हाँ ये ज़रूर है कि आप ज़्यादा मत रखो, मतलब एक पीस या एक बाइट, ताकि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाए। तो आप उसको खाओ, उससे आपकी नींद खुल जाएगी और आप एक्टिवेट हो सकते हो। एंड नेक्स्ट टिप ये है कि आप सोने से पहले थोड़ा सा पानी ज़्यादा पी लो। ज़्यादा पीने से क्या होता है कि जो हम जब अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो हमें यूरेशन होगा। यूरेशन जब होता है तो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, और वॉशरूम में जाएंगे तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखो कि वॉशरूम जाने से पहले आप अपने बेड को एक बार ठीक कर दो। ये नियम अपने को बनाना पड़ेगा। और उसके बाद थोड़ा सा खिड़की दरवाजे अगर है तो उनको ओपन कर लो। इससे थोड़ा सा फ्रेश एयर आएगी और आपका जो आइस है वो ओपन हो जाएगा, नींद आपसे थोड़ा कोसों दूर चली जाएगी। आप अपने लक्ष्य से समझौता मत करो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और रात में सोते वक्त थोड़ा सा कम खाना खाओ। कम खाना खाने से भी लोगों को अर्ली मॉर्निंग उठने में प्रॉब्लम कम होता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो करने से आपको बेनिफिट मिलता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में अपने टारगेट को लेके, अपने वर्क को लेके काफ़ी एक्टिव होना पड़ता है। उसके लिए हमें अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को कह लीजिए कमांड देनी होती है कि हमें करना है तो करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरे डिस्कशन का ये है कि हम तभी कोई चीज़ कर सकते हैं जब हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप मन में ठान लीजिए कि आपको करना ही है, हमें ही करना है। और हमारा ब्रेन और हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है, इसलिए जो भी चीज़ करना है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।